बरकत देवता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका 5 बेटे व बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। जब उसने 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उसे पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई, पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे कि बेटे के जन्म पर खुशी तो मनाता है हर कोई, पर बेटी के जन्म पर खुशी को इस तरह मनाता है क्या? तो तब उस गांव के मुखिया ने कहा, हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उसने बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही लाडव पालन पोषण कर रही थी। उसकी हर इच्छा से सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर बैठ जाती और कहानियां सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाले ने कहा कि मैं आज आप सबको बरकत देवता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने से 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन करें। विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया। रोजाना कहानी कहने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हो गई। जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, बहू, रत्नावती तथा रत्नावती का पति। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसके सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद बचा खाकर बचा हुआ खुरचन बचाता वह रत्नावती को देती। रत्नावती बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती ने पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और जो तुम्हें खाना परोसा जाए वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना लेकर अपनी खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता है और उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन भर कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो रोज तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वह मैं खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा वैसा ही शरीर तो होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 जने हैं और तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे घर का कामकाज करते करते, आज से पूरी रसोई की जिम्मेवारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले ससुर जी को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबसे खाना खाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ
साफ मिले, उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो खुरचन खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया, आप सबने खाना खाया और बाद में तो मुझे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नहीं नसीब हुई। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से ज़्यादा खाना बनाया, फिर सबको खाना खिलाया। जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया। उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपने बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन पर दिन सूखती क्यों जा रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति ने बड़ा आश्चर्य हुआ। रत्नावती खुद खाना बनाती, ज़्यादा खाना बनाती, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर जाओ, शायद तुम्हें वहाँ कुछ ढंग ढंग खा लेगी, इसका शरीर ठीक हो जाएगा, यह तो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। तब उन्होंने कहा, बेटी, इतना खाना, इतना अच्छा परिवार देकर तुम्हारा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है, क्यों ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते। तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया, मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। जब मेरी सास खाना बनाती तो मुझे खुरचन खाने को मिलती, लेकिन और जब मैं खुद खाना बनाती हूँ तो रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हिस्से में सबके खा लेने के बाद कुछ नहीं बचता। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं, मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया। फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई। बरकत देवता की मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाकर आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या। सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे, 7 दिन बाद बरगद की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरगद की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया। फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर पति के साथ बरगद की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान के घर में बरकत बनी रहे इसी प्रार्थना करी और पहले जो गलती की थी उसकी क्षमा प्रार्थना करी। उसके बाद आकर घर रत्नावती ने अब खाना बनाना शुरू किया और उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज है या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया। फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन उसके सास ससुर ने कहा, नहीं बहू, पहले तुम खा लेना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर ने पहले और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा खाना बाकी बचा था। उस दिन से रत्नावती ने भरपेट भोजन करने लगी। बरकत देवता जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना, जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से ना होना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार से खुश होना। जय श्री